सा था, लेकिन लगता था कि वह पृथ्वी की हवा के अनुकूल नहीं। लाओ हे के विश्लेषण के अनुसार इस इलाके में कई खनन गड्ढे मौजूद थे जो पास की खदानों से जुड़े हो सकते थे। यही वजह थी कि शहर में लगातार अजीब अजीब राक्षस दिखाई दे रहे थे। लाओ हे अभी अपने निष्कर्ष पर गर्व ही कर रहा था कि तभी एक राक्षस अचानक खड़ा हो गया। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने मुंह से एक गोला उगल दिया और खुद वहीं गिरकर मर गया। कुछ ही देर बाद उस गोले से एक छोटा डायनासोर पैदा हुआ। हैरानी की बात यह थी कि ये नया जीव ऑक्सीजन से नहीं डरता। कुछ ही सेकंड में वह कई गुना बड़ा हो गया। अपनी आंखें झपकाई, पंख फैलाए और शहर के केंद्र की ओर उड़ गया। डायनासोर जैसा यह बाहरी जीव शहर में तबाही मचाने लगा। अगर इसे रोका नहीं गया तो मानव जाति का अंत निश्चित था। जब तीनों लोग हथियार लेकर पहुंचे तब तक राक्षस गायब हो चुका था। दाजुआंग ने पास माइक्रोफोन को देखकर मजाक में एक धुन बोली। अविश्वसनीय रूप से वह मधुर संगीत राक्षस को खींच लाया। ऊपर से लाओ बाई ने सही मौके पर लगातार 3 गोलियां चलाई और राक्षस को ढेर कर दिया। इतनी अजीब घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। राज्यपाल बेस पर पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। हालात बेहद गंभीर थे। कमांडरों ने सुझाव दिया कि इन्हें पूरी तरह खत्म करने के लिए आग बम या यहाँ तक कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। राज्यपाल सामूहिक विनाश के हथियारों के पक्ष में नहीं थे, इसलिए आग से हमला करने का फैसला लिया गया। इसी बीच एक सैनिक ने चौंकाने वाली खोज की। गुफा के अंदर तो मानव जैसे जीव तक विकसित हो चुके थे। उन्होंने सारे निगरानी कैमरे तोड़ दिए थे और जमीन के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश की। पल भर में पूरे बेस में सायरन गूंज उठे। स्थिति हाथ से निकलती देख मेयर ने कमांडर को आग बम इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। सुरक्षित आसपास के लोगों को भी स्थानों पर हटाया जाने लगा। उसी समय लाओ बाई जमे हुए उल्कापिंड के तरल को देख रहा था, जिसकी जैविक गतिविधियां रुक चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि अगर यह मिशन असफल हुआ तो मानवता के पास केवल मौत का इंतजार बचेगा। हताश होकर लाओ हे ने एक सिगरेट जलाई और जली हुई तीली फेंक दी। संयोग से वह तीली सीधे उल्कापिंड के तरल में जा गिरी। लगभग उसी पर बाहरी जीव तेजी से विभाजित होने लगे और तभी उन्हें समझ आया। पूरे लैब टेबल पर फैल गए। संपर्क में आते ही अपने कोशिकीय विकास को तेज कर देते। लाओ बाई ने तुरंत कमांडर को यह जानकारी दी और आग बम रोकने की कोशिश की, लेकिन जिद्दी कमांडर ने उसकी एक न सुनी। ये जीव आग के तभी लाओ बाई की नजर शियाओ मेई के पीछे लगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पर पड़ी। उसे अचानक एक उपाय सूझा। आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन आधारित जीवों के लिए टिन SI सबसे घातक तत्व होता है, लेकिन इन सभी बाहरी जीवों को मारने के लिए कम से कम 500 लीटर टिन चाहिए था, जो इतने कम समय में जुटाना असंभव था। तभी एक छात्र ने बताया कि जिसे टिन के विकल्प के रूप में शैम्पू में बड़ी मात्रा में टिन सल्फाइड होता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। लाओ बाई ने तुरंत एक फायर ट्रक मंगवाया और उसे शैम्पू से भर दिया। दुर्भाग्य से कमांडर के दबाव में आग बम पहले ही विस्फोट कर दिया गया।